बंगाल में कुर्बानी को लेकर मुसलमानों ने जो माहौल बना दिया था, सरकार को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस माहौल को बदलने के लिए क्या रुख अपनाया गया है और एक दिन में इस माहौल को बदला गया है, आपको इस वीडियो में बताता हूं। दरअसल बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जब से सीएम बने हैं, उन्होंने बकरा ईद को लेकर एक सख्त कानून बना दिया था कि बंगाल में गाय की कुर्बानी नहीं होगी इस साल। तो वहां के बंगाल के मुसलमानों ने इस निर्देश को खुशी खुशी कबूल कर लिया था कि हम गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि गाय के प्रति हमारे हिंदू भाइयों की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। वो गाय को अपनी माता मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो मुसलमानों ने वहां पर गाय खरीदने से मना कर दिया और मंडी में लोगों को गाय वापस ले जाने को कहा। अब वो वहां के जो समुदाय थे, जो गाय पाल के रखे थे और जो लोग कर्जा ले रखे थे, बहुत सारे लोग गाय पालने के लिए कर्जा ले रखे थे ताकि बकरा ईद आएगा और हम अपने गाय को बेचेंगे। कोई अपनी बहन की शादी करना चाहता था, कोई घर बनवाना चाहता था, लेकिन उन सब की अब गाय नहीं बिक रही है। वहां के इमाम साहब ने बाकायदा लोगों से अपील भी किया कि गाय की कुर्बानी बिल्कुल ना करें और यहाँ तक कि गाय का गोश्त भी ना खाएं। तो लोगों ने खुशी खुशी इसे कबूल कर लिया और बंगाल में बहुत सारे लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए सरकार से मांग भी कर दी। सिर्फ बंगाल में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे इमरान मसूद सांसद हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए काफ़ी ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। अब शुभेंदु अधिकारी को उल्टा पड़ रहा था, लोग वहां पर सड़कों पर आ रहे थे कि हमारी गाय नहीं बिक रही है। उसके बाद क्या होता है, हुमायूं कबीर नाम का शैतान लॉन्च होता है। इस वाले बयान को जो मुसलमानों ने गाय खरीदने से इनकार किया था, देश की जो मीडिया है वो मीडिया इस बयान को लेकर मुसलमानों की जो मांग थी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की, उस पर डिबेट नहीं करवाई। ऐसे ही मैंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल देखे थे जो डिजिटल न्यूज़ हैं, उन्होंने इस बात को दिखाया था और ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी, लेकिन देश की मीडिया, किसी भी मीडिया चैनल ने इस पर डिबेट नहीं करवाया, सरकार से मांग नहीं की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। उसके बाद ये हुमायूं कबीर का एक बयान आ गया। हुमायूं कबीर ने कहा कि बंगाल में कई वर्षों से गाय की कुर्बानी होती आई है और बड़े जानवरों की कुर्बानी हुई है, जैसे ऊंट का हो गया, दुम्बा का हो गया। वो बोलता है कुर्बानी होके रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अब हुमायूं कबीर शैतान को इस तरह से बयान देने की क्या जरूरत थी? जब हम लोग खुशी खुशी इस चीज को कबूल कर रहे हैं कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ठेस पहुंच रही है, तो ये हुमायूं कबीर बीच में लॉन्च हो गया। हुमायूं कबीर पहले भी, ये शैतान ने बाबरी मस्जिद बनाने का जो काम शुरू किया था, मैंने इसका समर्थन नहीं किया था और भारत के बहुत सारे मुसलमान इस चीज को गलत बता रहे थे और वो बता रहे थे कि ये बीजेपी का दलाल है। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई थी हुमायूं कबीर को, जिसमें बताया गया था कि पता नहीं कितना 1000 करोड़ रुपया ये बीजेपी से लेकर बाबरी मस्जिद बना रहा है। अब मैंने न्यूज़ चैनलों पर देखा, जो हुमायूं कबीर ने जो अभी बयान दिया है कि गाय की कुर्बानी होकर रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा, इस बयान को लेकर उसके न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर विवादित बयान दिया है कि गाय की कुर्बानी होकर रहेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अब उस माहौल को हटाने के लिए इसके विवादित बयान को मीडिया वाले घूम को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं ताकि उस वाले बयान को लोग भूल जाएं और हुमायूं कबीर के इस बयान को सीरियस लेकर माहौल क्रिएट कर दें। इस तरह की तो हमारे देश में राजनीति चल रही है, लेकिन सरकार से मैं भी मांग कर रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।